बात करेंगे कि सदन के सत्र के दौरान एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई। कुछ दिनों पहले मेयर चुनाव को लेकर कई सीटें एससी रिजर्व कर दी गई थी, जो पहले एसटी रिजर्व हुआ करती थी, जिसे लेकर बीजेपी ने तीखी आपत्ति जताई। बीजेपी ने साफ साफ कहा कि इसे लेकर राज्य सरकार को दोषी बताते हुए कहा कि इस पे हंगामा किया जाएगा और आने वाले दिनों में ये एक अहम मुद्दा भी होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई, लेकिन इसी बीच जानकारी यह भी मिली कि बीजेपी के विधायक खासकर अमर बावरी काफी नाराज दिखे और उन्होंने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया कि एससी समुदाय को कई सीटों से फिर वंचित किया जा रहा है। बिल्कुल, आपको याद होगा कि जैसे ही चुनाव आयोग ने रोटेशन के आधार पर रांची समेत अन्य नगर निकायों और जिलाध्यक्षों के लिए, मेयर के लिए एसटी सीट को एससी में कन्वर्ट किया रोटेशन की बुनियाद पर, उसका पुरजोर विरोध हुआ और कई आदिवासी संगठन इसको लेकर के राजधानी रांची में विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे। इस बीच में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होती है, जिसमें तमाम जो सदस्य होते हैं वो मुख्यमंत्री के सामने इस बात को लेकर के चिंता जताते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आदिवासियों के हक साथ हकमारी नहीं होनी चाहिए। बाद में ये मामला कहीं न कहीं राजनीतिक मुद्दा लिया जाता है और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। आज जब विधानसभा सत्र का चौथा और सेकंड लास्ट डे था, इस दौरान नगर पालिका संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी की ओर से अमर कुमार बावरी, जो पूर्व मंत्री भी हैं, ने इसका पुरजोर विरोध किया और ये बताया कि पहले तो जो संशोधन लाया गया है वो गलत है। पहले ही ऑलरेडी जब ये हक है और जो अधिकार है एससी समुदाय को मिलना चाहिए था, जो उनके मुंह पर आ गया था वो उसके मुख से और यूँ कहे उसके हलक से वो अधिकार को छीन लिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो उन्होंने जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक पूरे झारखंड में करीबन 50 लाख की आबादी जो है वो एससी समुदाय से आती है। लिहाजा अब तमाम जो एससी समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस निर्णय का, इस डिसीजन का विरोध करें और कहीं ना कहीं अपनी आपत्ति सरकार तक पहुँचाएँ। तो कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि अमर बावरी साहब ने खुद आकर के मीडिया के सामने इस बयान को दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं दलितों के साथ, इसी समुदाय के साथ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रही है, विश्वासघात कर रही है। लिहाजा इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए, पुरजोर जवाब देना चाहिए। अमर बावरी ने एक गंभीर इल्जाम लगाते हुए सरकार पर, मुख्यमंत्री पर यह कहा कि पहले सरकार ये प्रोविजन लाती है, उसके बाद इस प्रोविजन को विरोध कराने के लिए अपने ही लोगों को, यानी आदिवासी समुदाय के आदिवासी संगठनों को ही सड़क पर उतारती है और उसके बुनियाद पर डिसीजन को बदल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हेमंत सरकार है वो कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक के लिए इस तरह का काम कर रही है और कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है, ये पूरा जो डिसीजन है, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। जी शाहनवाज, यानी आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ेगा, बात में कोई शक नहीं है। और कुछ आपको याद होगा कि टीएससी के जो उसका जो निर्माण हुआ है, जो फॉर्मेशन हुआ है टीएससी का, उसको लेकर के राजभवन आपत्ति जता चुका है और उसी टीएससी की बैठक में इस बात को लेकर चिंता जताई जाती है कि एसटी समुदाय के साथ हकमारी नहीं होनी चाहिए। तो यकीन जानिए कि यह मुद्दा न सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनेगा बल्कि सरकार और राजभवन के बीच एक टकराव का विषय भी बनेगा। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक अहम मुद्दे पर और झारखंड में वार पलटवार या विवाद छिड़ता दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से मेयर चुनाव के कुछ सीट एससी समुदाय के लिए इस बार रिजर्व किए गए थे, लेकिन आपत्तियों के बाद, टीएससी की आपत्ति के बाद सरकार ने फैसला बदल दिया है। इसके लिए बीजेपी ने कहा है कि आंदोलन का रास्ता वो जल्द अख्तियार करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि मेयर चुनाव, इन तमाम विवादों को सलटाते हुए मेयर चुनाव कब तक हो पाते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।